जो है उसको देखो, जितना जरूरी उसे देखो, बाकी ये सब अंतहीन दौड़ है जिसका कोई गंतव्य नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं। देखना है भोगाकांक्षा कितनी। भोजन करना है ये भी जरूरी है, और महाराज बिना इच्छा के भोजन करने से तो पचेगा भी नहीं। रखो, भोजन करना है करो, पर कितना, कैसा, ये भी तो देखो। भोजन करने की आकांक्षा क्षम्य है, स्वीकार्य है, लेकिन भोजन की आकांक्षा में होने वाले नखरे, तुम्हारी च्वाइस, ये तुम्हें कितना बेचैन करती है। भोजन तो आप भी करते हैं और भोजन साधु भी करता है। दोनों में एक रूपता होती है क्या? बोलो क्यों? हाँ, एक बार की बात, एक परिवार चौका लगा था, तो कम से कम 100 आइटम चौके में, छोटी छोटी कटोरियों में इतना आइटम बनाए, और पता नहीं कहां से टाइम लग जाए। 2-3 थाली, माने वो पूरा का पूरा अगर देखा जाए, हाँ, वो रेस्टोरेंट रहता समझ लो। हम लोग कभी उनके चौके में जाए तो थाली देखते ही नहीं, क्या हटाएं कितना हटाएं, भाई उनको हटाएं तो मानेंगे नहीं, यहां तो अपना नियंत्रण है हाथ में, क्या लेना क्या नहीं लेना। एक दिन उनके पतिदेव आए, उन्होंने कहा महाराज जी 28 वर्ष हो गए शादी के, पर आज तक इसने ऐसा नहीं बनाया। 28 साल हो गए पर आज तक ऐसा बना के नहीं खिलाया। मालूम धर्मपत्नी ने क्या कहा? कल से पड़गाहन में आ जाओ, आपके लिए भी मिल जाएगा। बात समझने की है। तुम्हारी कांक्षा कैसी है, पड़ताल उसकी हो। भोजन करो, मनोनुकूल भोजन की भावना कदाचित हो तो भी ठीक, लेकिन इसके बावजूद जब भोजन के लिए बैठो, जो हो उसे अपने मन के अनुकूल बना लो तो उपलब्धि है। आप लोगों को क्या होता है महाराज जी, मन के प्रतिकूल सामग्री को अनुकूल बनाना तो दूर की बात, मनोनुकूल सामग्री में भी थोड़ी हीनाधिकता हो जाए। रोज की चाय आ रही है बढ़िया टेस्टी, लेकिन चाय थोड़ी ठंडी हो जाए तो दिमाग तुरंत गर्म हो जाता है। क्यों? ये क्यों? ये क्या है? ये दुर्बलता है ना। ये केवल उदाहरण है। पांचों इंद्रियों के विषयों की तरफ देखिए। एक आम व्यक्ति भोगों से मुक्त नहीं होता, लेकिन भोगों की प्रबल आकांक्षा से तो मुक्त हो सकता है। मैं उनके प्रति थोड़ी उदासीनता का भाव तो लाऊं। कर्म फल जन्य संयोगों को पर और नश्वर मानकर, उन्हें दुख का अभिवर्धक और पाप का बीज मानकर उनसे विरत होने का भाव तो रखूं। इन्हीं बातों को आचार्य समंत भद्र महाराज ने आप जैसे लोगों के लिए और स्पष्ट करते हुए लिखा, कर्म पर वसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षना स्मृता। तुम्हारी निष्कांक्षा क्या है? संसार के जितने भी सुख हैं उनको कर्माधीन मानो।
शांत नश्वर मानो, नष्ट हो जाने वाला मानो, शांत होने वाला मानो, अंत होने वाला मानो। दुःखैरंतरितो दिए, दुख से मिश्रित मानो, उसका अंत दुख रूप जानो। आकुलता ही सबसे बड़ा दुख है। और पाप बीज, उसे पाप के बीज स्वरूप पहचानो। ऐसा जानकर इस सांसारिक सुखों के प्रति आस्था का अभाव होना, यानी उनमें उपादेय बुद्धि नहीं होना, उनके प्रति अंदर से रुचि मंद हो जाना, यही तुम्हारा निष्कांक्षपना है। लेकिन जिनको उसमें ही रस आता है, उसके लिए निष्कांक्षितपन केवल बेमानी है। वो रात दिन उसी में लगा है और लगकर पा क्या रहा है? केवल दुख और आकुलता। सीमित कीजिए अपने आप को, भोगाकांक्षा को मंद से मंदतर करने का अभ्यास बनाइए। भोगाकांक्षा तो फिर भी स्वीकार है, लेकिन इसके बाद की जो आकांक्षा है बड़ी भयानक, वो है दुराकांक्षा। दुराकांक्षा का मतलब क्या है? मैं पैसा कमाऊं, ये तुम्हारी आकांक्षा है, जिसे भोगाकांक्षा के रूप में मैं स्वीकार लूंगा। लेकिन खूब पैसा कमाऊं और तुरंत कमाऊं, इंस्टेंट, ये क्या है? ये क्या है? दुराकांक्षा। और आज लोग इसी दुराकांक्षा के चक्रव्यूह में फंसकर अपना सर्वस्व विनष्ट कर रहे हैं। लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं होड़ में। रातों रात लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। नतीजा करोड़पति तो नहीं बनते, रोडपति जरूर बन जाते हैं। संत कहते एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। ये दुराकांक्षा के दुष्चक्र में फंसोगे तो निकल नहीं पाओगे। ये तो एक बार मनुष्य के मन में आकांक्षाएं पनपती है तो बस पनपती ही जाती है, पनपती ही जाती है, पनपती ही जाती है, उसका अंत नहीं होता। मकड़ जाल में ऐसा घुसता है, निकल ही नहीं पाता। तो अपनी आकांक्षा को भोगाकांक्षा में अगर है भी तो भोगाकांक्षा को मंद करने का पुरुषार्थ करो, उसे दुराकांक्षा में परिणत कभी मत होने दो। भोगाकांक्षा को मंद करे, उसे दुराकांक्षा में परिणत कभी ना होने दे। तब जीवन का आनंद है। देखते जाइए क्या होता है, कैसे भोगाकांक्षा दुराकांक्षा में बदल जाती है ना? देखो कैसे होता है। बेटे की शादी हो, एक भाव है। पढ़ी लिखी लड़की हो, एक भाव है। फिर सुंदर हो, दूसरा भाव आ गया। घर का काम संभालने वाली हो, फिर खूब सारा पैसा लेके आने वाली हो, फिर जी हजूरी करने वाली हो। ये क्या है? उत्तरोत्तर चीजें बढ़ती जाती है। ये केवल मैंने एक उदाहरण के लिए दिया। ये बात सभी वृत्तियों में लेना। मेरा मानना है कि मनुष्य की धन की लालसा तो फिर भी मंद हो जाती है, पर काम भोग की लालसा अंतहीन होती है, और उस दुराकांक्षा का शिकार बनने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। आए दिन जो आप लोग समाचार पढ़ते और सुनते हो,
उसका नतीजा क्या है? कई ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसमें अपने मन की पलने वाली दुराकांक्षाओं के कारण लोगों ने अपनी सारी मर्यादाओं को तार तार कर सर्वस्व नष्ट किया है। अगर आत्म संयम हो, तत्व ज्ञान हो, तो ये चीजें सब शांत हो जाएगी। तो दुराकांक्षाएं मंद हो। और कभी कभी ये दुराकांक्षा कैसे उलझाती है। एक फकीर एक के घर गया, उसने उसका आतिथ्य किया। फकीर बड़ा प्रसन्न हुआ और जाते समय उसे अपना एक शंख दे दिया। बोला, इस शंख को लो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, ये दिव्य शंख है, और इस शंख को फूंकना और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बस बहुत खुश हुआ। ऐसे भी उसकी कोई ज़्यादा इच्छा थी नहीं। कभी कोई जो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती, शंख को फूंकता, चीज़ें मिल जाती। बहुत सुखी जीवन चल रहा था। एक दिन कोई दूसरा फकीर उसके घर आया। फकीर ने पूछा, क्या करते हो? बोले, कुछ नहीं, बस घर है, आप जैसे साधु संतों की सेवा करता हूँ, 2 बीघा जमीन है, उसको जोतता हूँ, अपना काम करता हूँ, बस। तुम खर्चा कैसे निकालते? बोले, कुछ नहीं, आप जैसे गुरु ने मुझ पर कृपा की थी, एक शंख मुझे दिया और कहा था कि इसमें तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। तो मेरी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं, जो भी ज़रूरतें होती है मैं मांग लेता हूँ, इस शंख से मुझे मिल जाता। उसने कहा, देखो भाई, तुम्हारे शंख से भी ज़्यादा महिमाशाली शंख मेरे पास है। तुमने मेरी सेवा की तो मैं चाहता हूँ तुम पर मैं कुछ कृपा करूँ। तो एक काम करो, अपना शंख मुझे दे दो और मेरा शंख तुम ले लो। बोले, क्यों, इससे क्या होगा? बोले, इसमें तुम जो मांगोगे उससे डबल मिलेगा। अभी तक तो तुम जो मांगते थे वही मिलता था, अब तुम जो मांगोगे उससे डबल मिलेगा। अच्छा? बोले, हाँ। बोले, कैसे पता? बोले, देख लो। उसने शंख फूंका और कहा, मुझे एक कन्या दे दो। उसने कहा, एक क्यों, 2 ले लो। फिर उसने कहा, मुझे 100 रुपये दे दो। तो शंख ने कहा, 100 क्यों, 200 ले लो। उसको यकीन हो गया, ये तो और जादुई शंख है, जितना चाहते हैं उससे डबल देता है। उसने एक्सचेंज कर लिया, अपना शंख दे दिया और उस फकीर का शंख ले लिया। क्रम चल रहा था। एक दिन उसे कुछ जरूरत पड़ी, कहा, मुझे एक गाय दे दो, दूध की कमी है। बोले, 1 नहीं 2 ले लो। बोले, 2 ही दे दो। बोले, 2 नहीं 4 ले लो। तो 4 ही दे दो। बोले, 4 नहीं 8 ले लो। बोले, 8 ही दे दो। बोले, 8 नहीं 16 ले लो। उसने कहा, हद हो गई, दे कुछ नहीं रहा, आश्वासन सब दे रहा है। आश्वासन पूरा मिल रहा है, दे कुछ नहीं रहा है, बड़ा परेशान पछताया। इससे अच्छा मेरा वो शंख था कि जितना चाहता था उतना मिल तो जाता था, लेकिन यहां तो केवल आश्वासन है, 1 नहीं 2 ले लो, 1 नहीं 2 ले लो। बहुत परेशान हो गया, उस फकीर को ढूंढा, वो कहां मिले। फिर एक फकीर मिला, उसने अपना शंख दिखाया। बोले, ये क्या हो गया है, बोलता है देता कुछ नहीं। बोले, ये ऐसे ही शंख है, ये ढपोर शंख है, ये बोलेगा देगा कुछ नहीं। समझ गए? तो तुम सबके पास वही ढपोर शंख है जिसे तुम फूंकते आ रहे हो। तुम्हारे अंदर की आकांक्षा, तुम्हारे मन की वासना, वो ढपोर शंख है जो केवल आश्वासन देता है, देता कुछ भी नहीं है। तुम्हारी भोगाकांक्षाओं को उत्तरोत्तर बढ़ाता है, शांत नहीं कर पाता। उसे शांत करने के लिए सचेष्ट होइए, उसे किसी भी स्थिति में बढ़ने मत दीजिए। तो भोगाकांक्षा को मंद करें और दुराकांक्षा से बचें। दुराकांक्षा महा दुखदाई है।
ये तो सेक्स चिल्ली जैसे ख्वाब दिखाते रहती है और व्यक्ति को कहीं का नहीं रहने देती। लोभ लालच के चक्रव्यूह में ऐसा फंसाती है कि फिर कुछ बचता ही नहीं। कभी भी ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म गेन को कभी मत देखना। अल्पकालिक हितों की पूर्ति करने के लिए लोग अपना दीर्घकालिक हित खंडित कर देते हैं और ये मन की दुराकांक्षा ऐसा सब्ज बाग दिखाती है कि व्यक्ति उसमें बुरी तरह फंस जाता है। इसे बचे, तब अनाकांक्षपना होगा। पर सवाल ये है महाराज ये करे कैसे, है ना? भोगाकांक्षा को मंद करने के लिए और दुराकांक्षाओं से बचने के लिए क्या करे? अहम सवाल है। उसके लिए भी आज आपको सूत्र देता हूं। 4 बातें ध्यान रखिए। आपकी न केवल भोगाकांक्षा मंद होगी, दुराकांक्षाओं से मुक्त होंगे, अपितु एक अवस्था में आप निष्कांक्ष हो जाएंगे। सबसे पहली बात, भोगों की असारता का विचार करो। उन्हें व्यर्थ और बेकार समझने लगो। कोई भी चीज हमें लुभावनी और आकर्षक तभी तक लगती है, दिखती है, जब तक हमें उसमें कुछ सार दिखाई पड़ता है। जब चीजें हमारे लिए अर्थहीन लगने लगती है तो चाहे उसमें कितनी भी चमक और दमक हो, हमारे मन में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। भोगों की असारता का विचार किए बिना भोगाकांक्षा को मंद नहीं किया जा सकता। यह असार है, इनमें तृप्ति नहीं, तसल्ली नहीं। जैसे प्याज के छिलके को छिलते जाए, छिलते जाए, छिलते जाए, कुछ निकलता है क्या? मैंने अपने जीवन में भोगों को भोगा भोगा भोगा, लेकिन क्या हुआ? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। यह असार है, यही इसकी असारता का प्रमाण है। यह हमारे अंदर की तृष्णा को बढ़ाने वाली है। दूसरी बात, असार है, तृष्णा भी वर्धक है। पूर्ति के प्रयत्नों से आकांक्षाएं मिटती नहीं, अपितु और अधिक बढ़ती है। अनुभव है, अपने अतीत की इच्छाओं की पड़ताल करके देखो। हमने एक को पूरा किया, उसके स्थान पर 10 आ गई। एक को पूरा किया और दूसरा स्थान 10 आ गई। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। टॉल्स्टॉय की पंक्तियां। देयर आर 2 ट्रेजेडीज इन आवर लाइफ। वन इज नॉट टू गेट योर हार्ट डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। हमारे जीवन में एक साथ 2 दुर्घटनाएं घटती है। एक वो कि जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती, और दूसरी वो कि वो मिल जाती। दुर्घटना है, जिसे हम चाहते वो नहीं मिलती और दूसरी की वो मिल जाती। जिसे हम नहीं चाहते वो नहीं मिलती, तब तक पाने के लिए परेशान होते हैं, और जब मिल जाती है तो किसी और के लिए पागल हो जाते, उसे देखते ही नहीं। यही है ना कमी। ये तृष्णा भी वर्धक है। इनसे मन की तृष्णा और उत्तरोत्तर बढ़ती है। जैसे आग से आग को बुझाया नहीं जा सकता, ईंधन से अग्नि को शांत नहीं किया जा सकता, वैसे ही हम इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं को तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्हें पूर्ण करने का जितना प्रयत्न करते हैं वो उतनी अधिक बढ़ती बढ़ती जाती है।
तृष्णा को जितना तृप्त करे उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। अपने अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखो, ये तृष्णा भी वर्धक है। ये बात बार 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 मन में विचारिए तो ये सब व्यर्थ दिखने लगेंगे कि भैया ये कोई काम की चीज नहीं है, ये फालतू है। मैं आपसे पूछता हूं, किसी चीज को आपने अपने घर में वर्षों से सहेज के रखा और जिस दिन आपको ये लगता है बेकार की चीज है, उसे हटाते समय मन में किंचित भी खिन्नता या मन में दुख आता है? हाँ, नहीं, क्यों नहीं आता? ये काम की चीज, ये बेकार की चीज है, इसे अलग करो। तो जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि ये सब बेकार है, असार है, तृष्णा भी वर्धक है, तो मन में आकांक्षाएं कभी पनपेगी ही नहीं। तीसरी बात, आत्मा के स्वरूप का विचार करें। आत्मा के स्वरूप का विचार करें। मैं कौन हूं, मेरा क्या है? ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये विषय मेरे नहीं हैं, मैं इन सब से परे हूं। ये भोग तो केवल मन की परिणति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं इन सब से परे शुद्ध चेतन आत्मा हूं और मुझे उसे ही भजना है, उसकी ही सेवा करनी है, उसकी ही उपासना करनी है। जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान होता है उसके मन में आत्मकल्याण की प्रबल तत्परता जन्मती है, और जिसके हृदय में आत्मकल्याण की तत्परता होती है विषयों से वैराग अपने आप हो जाता है। कहते यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। जिस पल तुम्हें अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी उसी पल तुम्हें ये सब व्यर्थ दिखने लगेंगे, निस्सार प्रतीत होने लगेंगे, दुखदाई दिखने लगेंगे। तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदल जाएगी। लेकिन अज्ञानी प्राणी अपने आत्मा के स्वरूप से अनभिज्ञ रहने के कारण जल विषयों में ही जंपापात करता रहता है, उसी में रचा पचा है, उसी में डूबता है, जन्म जन्म के अनुभवों को झुठलाते हुए। लगा है सो लगा है, नहीं, ये मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है, पर है। निज पर का भेद विज्ञान करो और हमेशा एक धारणा बनाओ कि मुझे निज को भजना है, पर को तजना है। मुझे निज से नाता रखना है, पर से नहीं। ये धारणा जिस पल मन में जग जाएगी पर परिणति अपने आप मंद होने लगेगी और तुम्हारी भोगों और विषयों की आकांक्षाएं फिर तुम पर हावी नहीं होगी। और चौथी बात, साधन और साध्य के अंतर को समझिए। क्या बोल रहा हूं? साधन और साध्य के अंतर को समझिए। धन वैभव और भोग की चीजें आम व्यक्ति के जीवन के निर्वाह के लिए कुछ अंशों में उपयोगी हो सकते हैं। आपकी गृहस्थी उसके बिना नहीं चलेगी, संतति भी नहीं चलेगी। एक सम्यक दृष्टि भी घर गृहस्थी में रहता है। घर गृहस्थी परिवार राजपाट सबका संचालन करता है, लेकिन उसकी दृष्टि में भिन्नता होती है। वो इन सबको जीवन निर्वाह का साधन मान करके चलता है, इन्हें साध्य नहीं बनने देता। आपके पास जो भी चीजें हैं, आप जिसका भी आलंबन ले रहे हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी भोगाकांक्षा प्रबल ना हो या दुराकांक्षा न बने, ये मान करके चलो, ये साधन है, साध्य नहीं। मेरा लक्ष्य इनको प्राप्त करके इनमें मग्न होना नहीं, जीवन में काम चलाने के लिए इनका उपयोग करना है। मेरा लक्ष्य तो अपनी अंतरात्मा में डूबना है।
कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदे, अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदे। गाड़ी आप लोग क्यों खरीदते हैं? इसलिए कि हमें कहीं आना जाना हो तो सुविधा हो। आपने लग्जरी गाड़ी खरीदी, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदी, और कोई व्यक्ति उस गाड़ी में ही बैठा रहे, उससे लेकर के कहीं आए जाए नहीं, तो उसको आप क्या बोलोगे? हाँ बोलो, अरे इतनी बढ़िया गाड़ी खरीदी, मर्सिडीज है। ठीक है, मर्सिडीज खरीदी है तो किसके लिए खरीदी ये तो देख। तू गाड़ी में ही बैठा रहेगा तो तुम्हें तो पागल समझा जाएगा। हालांकि ऐसा पागलपन नहीं करते आप कहने को, कोई गाड़ी में नहीं बैठता, क्योंकि मालूम है गाड़ी तो साधन है, वो साध्य नहीं। गाड़ी हमने जिस प्रयोजन से ली है हमें उसकी पूर्ति करनी चाहिए। तो जैसा विचार आप गाड़ी के प्रति करते हो वैसा ही विचार जीवन में जुड़े अन्य संसाधनों के प्रति भी होना चाहिए। ये केवल साधन है, साध्य नहीं। ये मेरे जीवन के लिए हैं, मेरा जीवन इनके लिए नहीं है। इतनी सी बात अंतस में अंकित हो जाए तो फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी मन से पूछो, आप चीजों के लिए जी रहे हो या चीजों को अपने जीवन के लिए रखे हो? पड़ताल करके देखना। जो भी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ी हैं, चाहे तुम्हारा धन पैसा हो या तुम्हारे भोग विलास के साधन, ऐसा लगता नहीं कि ये मेरे जीवन के निर्वाह के साधन है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यही जीवन का साध्य बन गया है, और उसके पीछे अपने जीवन का सर्वस्व खोने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों के पीछे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए की उक्ति चरितार्थ होती है। साधन और साध्य के इस बारीक अंतर को समझना चाहिए। वो होगा तो जीवन की दिशा बदलेगी, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा और सब धन्य 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 हो जाएगा। वो अंतरंग में घटे और हम अपने जीवन को उच्च आदर्शों के साथ जोड़ सके, ऐसा पुरुषार्थ हो, तब हम निष्कांक्ष होंगे। तो हम एक बात दिमाग में रखें कि एक सब कर्माधीन हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, पाप के बीज हैं और दुखदायी हैं। इनमें हमारी आस्था नहीं। देखने में लुभावने हैं पर परिणाम अच्छा नहीं। हम बचपन में एक मिठाई होती थी, उसको हवा मिठाई कहते। सब आज बुंदेलखंड में गुड़िया के बाल कहते हैं। बाल किसी के नहीं खाना चाहिए। वो हवा मिठाई, उसका नाम बहुत सार्थक है। देखने में कितनी बड़ी होती, इतनी बड़ी बड़ी लुभावनी है ना। उसको इतना कर देता बॉल की तरह, और मुंह में डालो तो सब हवा। भैया, जिसके पीछे तुम रात दिन परेशान रहो वो सब हवा मिठाई है। कब हवा हो जाए कोई पता नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि रखो, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखो, उन्हें उपादेय मत मानो। एक वनस्पति होती है अपामार्ग, इसे औंधा कांटा भी बोलते हैं। औंधा कांटा अपामार्ग औषधि है, कई तरह की बीमारियों में काम आती है। अभी मैं वैद्य की नहीं बता रहा हूँ। उस अपामार्ग की औषधि के लिए आप नीचे से ऊपर करोगे तो आपको एक भी कांटा नहीं लगेगा, और ऊपर से नीचे हाथ लाओगे तो हाथ भिज जाएंगे। बस संसार के जितने भी विषय हैं ना, ये सब अपामार्ग हैं। इनको आप ऊर्ध्वगामी दृष्टि रख करके नीचे से ऊपर उठने के प्रयास की दिशा में करोगे, सुरक्षित रहोगे और अधोमुखी बनोगे, उलझ करके रह जाओ। तो हमें अधोमुखी नहीं ऊर्ध्वमुखी बनना है। बड़े लक्ष्य को लेकर के चलना है, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। समय आप सबका हो गया। तो निष्कांक्षा तक पहुंचने के लिए अभी हमें क्या करना है? भोगाकांक्षा को मंद करना है और दुराकांक्षा से मुक्त होना है। यही हमारे जीवन का साध्य और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में।
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जिस किसी से प्रभावित हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से प्रभावित नहीं होते, अप्रभावित रहते हैं। दोनों स्थितियां अपनी अपनी जगह अलग है, लेकिन दोनों के परिणाम भी अलग अलग हैं। जब हम सम्यक दृष्टि की बात करते हैं तो सम्यक दृष्टि किसी से, हर किसी से प्रभावित नहीं होता, वो खुद में भावित होता है और बाकी बातों से अप्रभावित रहता है। इसके इस अप्रभावित वृत्ति का नाम ही अमूढ़ दृष्टित्व है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, जो होदि असम्मूढ़ो चेदा सव्वेषु धम्मेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्माइठी मुणे अब्बो। जो होदि असम्मूढ़ो चेदा सव्वेषु कम भावेषु या सव्वेषु धम्मेषु, जो दुनिया के सारे संयोगों से में मूढ़ नहीं होता, असम्मूढ़ होता है, उसका नाम अमूढ़ दृष्टि जानना चाहिए। एक बहुत मौलिक शब्द है मूढ़। मूढ़ किसको बोलते हैं? मूढ़ किसको बोलते हैं पता है? कई बार आप लोग बोलते हैं हमको उसने मूढ़ बना दिया। मूढ़ का मतलब क्या है? मंद बुद्धि नहीं है। दो शब्द हैं, एक मूर्ख और दूसरा मूढ़। मूर्ख उसे कहते हैं जो निरक्षर हो, अनपढ़ हो, पर मूढ़ उसे कहते हैं जो अज्ञानी हो, जिसे अपने हिताहित का विवेक ना हो, वो मूढ़ है। और इस अर्थ में हम देखें तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मूढ़ हो सकते हैं, और निरक्षर गंवार आदमी भी ज्ञानी हो सकता है। जिसके अंदर विवेक प्रकट हो गया वही ज्ञानी है, और जो विवेक शून्य है वो मूढ़ है, वह अज्ञानी। हमारे दुनिया में जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं, विद्या के केंद्र हैं, वे सब मनुष्य को मूर्ख से विद्वान बनाते हैं। मूर्ख से विद्वान बनना और बात, पर मूढ़ से ज्ञानी बनना और बात। पढ़ लिख करके मूर्ख से विद्वान बन गए, हमें शब्द ज्ञान हो गया, पर कोई जरूरी नहीं कि जो आदमी पढ़ा लिखा हो उसके भीतर समझदारी भी हो। देखने में तो यही आता है कि पहले के लोग पढ़े लिखे कम पर समझदार ज़्यादा थे। आज के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा पर समझदार कम दिखते हैं। समझदारी कम है, हिताहित का विवेक लोगों का दिनों दिन छीन हो रहा है, और जब तक वह विवेक उद्घाटित नहीं होता तब तक वह मूढ़ है। आचार्य कुंद ने मूढ़ को अलग अलग रूप में लिया। उनकी दृष्टि में पहला मूढ़ व्यक्ति वो है जो पर द्रव्यों को अपना मानता है।
जो पर द्रव्य को अपना मानता है वो मूढ़ है। आचार्य कुंद कहते हैं अन्नान मोहिद मदि पर दब्ब मिनम भणदि आसिमम पुब्ब मेदम अहमेदश्चावि पुब्ब कालम्मी अन्नम जंपर दब्बम सच्चित्ता चित्तमिशंबा एवं असंभूतम आद वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो भूधत्थम जानन्तो न करेदि तुतम असम्मूढ़ो। जिसकी मति अज्ञान से मोहित हो गई है वह व्यक्ति पर द्रव्य को जो अन्नम जमत परद्रव्यम सच्चित्ता चित्तमिशंबा आत्मा से भिन्न जो भी पर द्रव्य हैं, चाहे वो सचित्त हो, चेतन हो, अचेतन हो या मिश्र हो, ये मेरे पहले थे, ये मेरे आज हैं, ये मेरे भविष्य में होंगे, ऐसे परद्रव्य में आत्म विकल्प करता है। एवं असंभूतम, इस अवास्तविक आत्म विकल्प को करने वाला मूढ़ होता है। और भूतार्थ यानी जीवन की वास्तविकता को जान लेने वाला ऐसा विकल्प नहीं करता, वह अमूढ़ कहलाता है। इस अर्थ में सब मूढ़ों की जमात है? क्यों? मेरा घर, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा शरीर, मेरा ज्ञान, मेरा तप, मेरा त्याग, ये क्या है? ये क्या है? आचार्य कुंद कहते हैं मूढ़ का प्रलाप है। और क्या है? जो सही नहीं है उसे तुम मान रहे हो, जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम अपना कह के गर्वित हो रहे हो। उसे हम मूढ़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहां अभिषेक करना हो, कपड़ा बदलना हो, और वो अपना 10 लाख रुपया लेके आया हो और किसी को पकड़ा दे, भैया मैं अभिषेक करके आ रहा हूं, तब तक के लिए ये रुपया पकड़ तू, और वो आदमी रुपया लेकर के नाचने लगे कि मैं लखपति हो गया, क्या कहोगे उसको? नाच रहा है, नाच रहा है, क्या कहेंगे उसे हम? हाँ, मूढ़ ना, मूढ़ है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जिन चीजों पे नाच रहे हो वो क्या है? तुम्हारी है? तुम्हें दी भी है, किसी और की धरोहर है। किसकी धरोहर है? कर्मों की धरोहर है जो तुम्हें उसने दी है, और जब तक वो चाहेगा, संयोग चाहेंगे तुम्हारे अनुकूल रहेंगे, तब तक तुम्हारे पास है। जिस दिन चाहोगे ऑनलाइन ट्रांसफर, वहां कुछ भी व्यवस्था नहीं। यहां तो कोई तुम्हें धरोहर सौंपे तो तुम उस धरोहर को लौटाने में कदाचित आनाकानी करके टाल मटोल कर सकते हो, लेकिन कर्म की धरोहर का सिस्टम ऐसा है, जितने समय के लिए तुम्हें जो दिया है तुम्हारे पास है, और जैसे समय बदला शिफ्ट होते देर नहीं है। तो बोलो, पर पदार्थ में आत्म बुद्धि रखकर उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करना, उन्हें पाने और खोने में हर्ष विषाद करना समझदार की पहचान है या मूढ़ की? हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, और जोर से। मूढ़ की ना, है ना? वो मूढ़ कहाँ है? हम लोगों में तो ऐसा कोई नहीं है मूढ़, कहीं बाहर बैठा है। कहाँ है वो मूढ़? खोजो उस व्यक्ति को। अगर अपने भीतर ऐसा मूढ़ व्यक्ति बैठा है तो अभी उसे बाहर निकालो और उसके स्थान पर किसी ज्ञानी की प्रतिष्ठा करो, क्योंकि मूढ़ का उद्धार नहीं होता, ज्ञानी का ही उद्धार होता है।
तो एक मूढ़ वे उसे कहते हैं जो पर द्रव्य को अपना मानता है। दूसरा मूढ़ आचार्य कुंद की दृष्टि में वो है जो पर द्रव्य से प्रभावित होता है। आज 4 बातें मैं आपसे कहूंगा, मूढ़, अमूढ़, प्रभावित, अप्रभावित। एक मूढ़ वो है जो परद्रव्य को अपना मान रहा है, और दूसरा मूढ़ वो है जो परद्रव्य से प्रभावित हो रहा है। परद्रव्य से प्रभावित होने का मतलब है हमेशा निमित्तों को कोसने की वृत्ति। उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे बुरा बोल दिया, उसने मेरा बुरा कर दिया, उसके कारण मेरा बुरा नुकसान हो गया, ये सब उसकी वजह से हुआ है, ये उसकी करतूत है। ये किसकी भाषा है? ये किसकी भाषा है? बोलो तो, मूढ़ की कि ज्ञानी की? हाँ, तुम्हारी भाषा तो नहीं होगी है। यहां तो सब ज्ञानियों की सभा है, मान लो। अरे भाई, वस्तु स्वरूप को पहचानो और अपनी अज्ञानता को झिड़क दो। जिस दिन ये वृत्ति तुम्हारे अंदर जम जाएगी, उसी दिन तुम्हारी परिणति बदल जाएगी, फिर तुम असमूढ़ हो जाओगे। जब हम मूढ़ता की बात करते हैं तो मूढ़ता के 2 रूप हैं, एक उपासनागत मूढ़ता और दूसरी आध्यात्मिक मूढ़ता। हम लोग उपासनागत मूढ़ता के प्रति तो फिर भी जागरूक रहते हैं, पर आध्यात्मिक मूढ़ता प्राय लोग पालते रहते हैं। मैं चाहता हूं व्यक्ति दोनों क्षेत्र में अमूढ़ हो, न उपासना के क्षेत्र में मूढ़ता हो, न अध्यात्म के क्षेत्र में मूढ़ता हो। उपासनागत मूढ़ता तुम्हें अंधविश्वासी बनाएगी और आध्यात्मिक मूढ़ता तुम्हें अज्ञानी बनाएगी, तुम्हें दुखी बनाएगी। दोनों चीजों से बचो। उपासना में कोई मूढ़ता नहीं। जो अमूढ़ दृष्टि होते हैं वो किसी से प्रभावित नहीं होते। आचार्य समंत भद्र महाराज ने उपासनागत मूढ़ता से बचने की प्रेरणा दी और कहा कि सम्यक दृष्टि के अंदर कोई मूढ़ता नहीं होती। वो देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता से मुक्त होता है। वो किसी भी प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास का शिकार नहीं होता और वो एक धारणा रखता है, निज में भावित रहता, अपने मार्ग से जुड़ जाता है तो किसी से प्रभावित नहीं होता। उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन, भय, चमत्कार कुछ अर्थ नहीं रखते। का पथे पति दुखानाम, का पथस्थेप्य सम्मति असंपृक्ति रणुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। उन्मार्ग जो दुख का मार्ग है, उस पथ पर चलने वाले के प्रति चाहे जैसा भय हो, दबाव हो, प्रलोभन हो, झुकाव न रखना, ये अमूढ़ दृष्टित्व है। ये उन्मार्ग और उन्मार्गी के प्रति अपनी आपको उन्मार्ग और उन्मार्गी से अप्रभावित रखने की वृत्ति का नाम। अगर तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है तो चाहे कुछ भी हो तुम प्रभावित नहीं होगे। आजकल तो लोग बड़ी छोटी छोटी बातों में प्रभावित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में, और पढ़े लिखे लोग प्रभावित हो जाते हैं। एक बार एक युवक आया मेरे पास, बोला महाराज जी आपके पास कोई चमत्कार नहीं है। हमने कहा बहुत बड़ा चमत्कार है। बोले क्या? मैं अपने व्यक्तित्व को चमका रहा हूँ, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? मैं नित्य प्रति अपने व्यक्तित्व को चमका रहा हूँ, इससे बड़ा चमत्कार होगा? नहीं महाराज जी, एक महाराज जी आए थे, वो नारियल में से हीरा निकाल देते थे, नारियल से हीरा निकाल देते थे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं ऐसी कला नहीं जानता, पर मुझे बचपन की एक बात याद है। जब स्कूल जाता था तो जब दोपहर में आधी छुट्टी होती थी, टिफ़िन होती थी, तो बगल में कचहरी थी, मैं कचहरी चला जाया करता था। और कचहरी में मदारी लोग बहुत सारे करतब दिखाया करते थे। तो वहाँ जो मदारी होता था वो 10 के नोट को 20 का नोट बदल देता था, 10 के नोट को 20 के नोट में बदल दिया करता था। और ये खेल दिखाने के बाद 10-10 पैसे के लिए हाथ फैलाया करता था। भाई मेरे,
जब तुम नारियल से हीरा निकालने में समर्थ हो तो फिर हीरा वालों की तरफ अपनी दृष्टि क्यों कराए हो? समझ केवल इतनी होनी चाहिए। ये अंधविश्वास है। किसी भी प्रकार की उपासनागत मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। हम उपासना करें किसकी? जो वीतराग है, जो उपासना के योग्य है, उसको छोड़कर चाहे जिसकी उपासना, ये भ्रम है। और वीतराग की उपासना भी अमूढ़ होकर करो। हम लोग, कई लोग हैं जो चाहे जिसकी उपासना करते हैं, कहते हैं 70 मड़िया पूछते हैं, उनको जो कह दो सो कर लेंगे। ऐसे अंधविश्वासियों का तो बहुत भरमार है इस संसार में। हर किसी के प्रति झुक जाएंगे, हर किसी के प्रति वैसी दृष्टि रखेंगे। यह अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है, ये भरमार, ये चलता रहेगा। ऐसे अंधविश्वास से अपने आप को बचाओ, अपने आप को दूर रखो। कई लोग हैं जो अंधविश्वास के शिकार होते हैं और उनके साथ बड़ी बड़ी चीटिंग हो जाती है। मैं अगर इस विषय में बोलूं तो अभी कितने सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बोलूँगा। उपासनागत अंधविश्वास के विषय में आज मैं आपसे चर्चा नहीं करता, हो सकता है कल करूँ। लेकिन मूल है अध्यात्म। मेरी धारणा है कि व्यक्ति के अंदर अगर अध्यात्म एक बार प्रकट हो गया, वस्तु स्वरूप के प्रति सम्यक श्रद्धान हो गया, तो उसका जीवन मेरु की भांति अपकंप हो जाता है। वो टस से मस नहीं होता, वो फिर किसी से यूं प्रभावित नहीं हो सकता, वो निज में भावित रहता है। तो पहले अपनी आध्यात्मिक मूढ़ता को दूर कीजिए। मैं आपसे कहूंगा इनको करो, इनको पूजो, इनको मत भजो, हर जगह तुम ऐसा जिस चाहे से प्रभावित नहीं हो, वो तो हो जाएगा। पर द्रव्य में आत्मबुद्धि और पर द्रव्य से प्रभावित होने की वृत्ति, ये दोनों हमें दुखी बनाती है, ये समाप्त होनी चाहिए। पर द्रव्य से आत्मबुद्धि हटाना है तो भेद विज्ञान को जगाओ। भेद विज्ञान तुम्हारा जितना प्रगाढ़ होगा, तुम्हारी आत्म श्रद्धा उतनी बलवान होगी, और जितनी आत्म श्रद्धा बलवान होगी उतनी अमूढ़ता विकसित होगी। हम जानते हैं कि हमारा ये शरीर भी नहीं है, और शरीर क्या, हमसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है, वह सब मुझसे भिन्न है। ये जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते? पहले ये बताओ। हाँ, जानते हैं। मानते हो? मानते हो, फिर क्यों मेरा मेरा कहते हो? नहीं कहते। तुम्हारी जितनी लिखा पढ़ी रजिस्ट्री कोई दूसरा कब्जा कर ले तो ऐसा गलबल करना भी नहीं। ध्यान रखो, एक सोच, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि की यही अंतर होती है। मिथ्या दृष्टि पर द्रव्य को अपना मानकर उसे छाती से चिपकाए रखता है, और सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को अपने पास रखता है। उसकी ये धारणा रहती मेरे पास है पर मेरे नहीं है, ये दूसरे के है। वो कस्टोडियन बन करके जीता है। मुझे कस्टोडियन बन करके जीना है, बस मेरे हाथ में उसका प्रबंध मात्र है, स्वामित्व नहीं। और ये जीवन का एक बहुत बड़ा यथार्थ है, इस पर अपनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। यदि ऐसी परिणति तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम सबके बीच रहते हुए भी सबसे अलग महसूस करोगे। सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमने की क्षमता आएगी। स्वरूप को तो पहचानो। कोई चीज मेरी है और वही चीज मेरे पास है, दोनों में हमारी मानसिकता क्या समान होती है? मेरी है तो उसमें व्यक्ति चिपक जाता है, और मेरे पास है तो भैया टेम्परेरी है तो है, यूज करो, खत्म करो। यथार्थ यही है।
जिन चीजों को तुम मेरी मेरी कहते हो वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पास हो सकती है, और तुम्हारे पास तभी तक रहेगी जब तक उसे रहना है। जब तक तुम चाहो तब तक रहे, ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है। ये समझ अपने भीतर विकसित करो। और जब चीजें मेरी है ही नहीं तो पाने में हर्ष होगा क्या, फिर खोने में विषाद होगा क्या, तो ऐसी चीज़ों से फिर वो व्यक्ति प्रभावित होगा क्या, और जो प्रभावित नहीं होगा, अप्रभावित रहेगा, वो मूढ़ बनेगा क्या। पर द्रव्य को अपना मानना मूढ़ता है, पर द्रव्य से प्रभावित होना मूढ़ता है, और पर द्रव्य को भिन्न मानना अमूढ़ता है, और पर द्रव्य से अप्रभावित रहना अमूढ़ता है। ये जीवन का सूत्र है। ये आत्मसात कर लीजिए। मेरे पास है, मैं उसका केवल कस्टोडियन हूं, मेरा स्वामित्व तो उसमें नहीं है, मैं उसके संरक्षण का दायित्व भले निभा रहा हूं, पर उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना अंतर मन में नहीं होनी चाहिए। एक सम्यक दृष्टि की पहचान है, वो सब कुछ करता है भेद विज्ञान संपन्न होने के बाद, लेकिन सब कुछ करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता। रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। जैसे एक धाय जो किसी बच्चे का पालन पोषण करती है, उसको उसके पालन पोषण करते समय अपना सारा मातृत्व उसमें उड़ेल देती है। पन्ना धाय की कहानी हम सबको पता है, पूरा मातृत्व उड़ेल देती है। एक बार की इस बच्चे को भी भ्रम हो जाता है कि यही मेरी मां है, लेकिन धाय क्या करती है, जानती है ये मैं अपना कर्तव्य कर रही हूं, ये बच्चा मेरे पास है पर मेरा नहीं है, मेरे पास है मेरा नहीं है। ये धारणा गहरी बना लीजिए। ये जीवन का बहुत बड़ा यथार्थ है। मेरे पास है, मेरी नहीं है, फिर मेरा मेरा करोगे क्या। और एक बात और ध्यान रखना, तुम्हारे पास भी उतना ही रहेगा जितना रहना है। तुम जितना चाहो उतनी रहे, कोई जरूरी नहीं है। क्यों इतनी भागम भाग, फिर क्यों इतना संकल्प विकल्प, क्यों कर इतना हर्ष विषाद। क्या ये हमारी नादानी की पहचान नहीं है? बोलो। जिन चीजों पर मेरा अधिकार नहीं, जिन चीजों पर मेरा नियंत्रण नहीं, उन चीजों को लेकर परेशान होना समझदारी है या पागलपन? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो, और जोर से। ये किनका है, किसका है ये पागलपन, किसका है? और ये कब तक चलेगा? महाराज ये जीवन तो ऐसे ही चलेगा, चलाते रहो, हमारा क्या बिगड़ता। अनंत जीवन चला गया, ये भी चला जाएगा। संत कहते अपने इस पागलपन को छोड़ो, उससे मुक्त हो, उससे बाहर आओ। ये भ्रम है, इसे तोड़ो। पर द्रव्य को पर मानो, पर द्रव्य पर है, पर था, है, रहेगा। ये दृष्टि आज जाने से तुम्हारे हृदय में समता भाव सहज विकसित होगी। केवल एक बात अंदर बैठा लो, तो जो उथल पुथल चलती है ना, अपने आप शांत हो जाएगी। बोलो, होगी कि नहीं होगी? तुम लोग भी बहुत होशियार हो, दवाई जानते हो पर खाते नहीं। सबको पता है मेरे दुखी होने का कारण क्या है, पता है कि नहीं है? हाँ, फिर भी करते क्या हो? वही रास्ता चुनते जिससे दुखी होते हो। अपने इस अज्ञान का निवारण करो
और इसीलिए इसे मूढ़ता की श्रेणी में रखा है। जो होद्य सम्मूढ़ो चेदा सव्वेषु कम्म भावेषु या सव्वेषु विधम्मेषु। जो असम्मूढ़ हो यानी किसी भी स्थिति में किसी भी बात से प्रभावित न हो, बहुत जल्दी प्रभावित, तो प्रभावित हुए सो फंसे। तो पर द्रव्य में आत्म बुद्धि रखना, पर द्रव्य को अपना मानना क्या है? क्या? मूढ़ता। और मूढ़ता के लिए एक दूसरा शब्द भी दिया है आचार्य कुंज जी ने, अन्नानी। अन्नानी अज्ञानी। सो मूढ़ो अन्नानी नानी एतो दुविपरीतो। वो मूढ़ है, अज्ञानी है, ज्ञानी इससे भिन्न है। ज्ञानी की परिणति ही अलग है। तो अपनी मूढ़ता को मिटाना है तो भेद विज्ञान को जगाएं। आत्मश्रद्धान बढ़ेगा, पर से प्रभावित नहीं होंगे, निज में भावित रहने का अवसर पाओगे। तो पहली बात, पर द्रव्य में आत्म बुद्धि रखना मूढ़ता है। और दूसरी बात, पर द्रव्य से प्रभावित होना मूढ़ता है। पर द्रव्य से प्रभावित होने से बचना चाहते हो तो उसके लिए क्या करें? वस्तु स्वरूप को पहचाने, जीवन के यथार्थ को जाने, वस्तु का स्वरूप क्या है ये समझने की कोशिश करें। वस्तु स्वरूप को अगर आपने जान लिया, पहचान लिया, तो फिर आप कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होंगे। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं होगा। चलिए, हम किसी से प्रभावित कब होते हैं? बोलो, आप किसी से प्रभावित होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? बोलो तो। महाराज अभी तो सबसे ज्यादा आपसे प्रभावित है, सही है ना? क्यों हो प्रभावित? बोलो, क्यों हो प्रभावित? क्या हो गया? क्यों है प्रभावित? हम किससे प्रभावित होते हैं और किससे अप्रभावित रहते हैं? हमारे मन में कौन अच्छा और कौन बुरा लगता है? बोलो बोलो, क्या हो गया? तुम लोग बोलती सी बंद हो जाती। थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए ना। हाँ, जो धर्म के राह पर चलते उससे प्रभावित हो जाए तो जीवन ही बदल जाए। तुम्हें कोई कुछ बोल दे तो तुम उससे प्रभावित होते कि नहीं? अभी तुम्हें कोई गाली देगा, सुनोगे कि उसे अनसुना करोगे? बहुत सुंदर, फिर तो तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए, है ना? क्या है? कुछ भी हुआ, हम प्रभावित होते हैं। जब हमारे मनोनुकूल कुछ नहीं होता हम उससे प्रभावित होते हैं, और मनोनुकूल हो जाता है तो उससे प्रभावित होते हैं।